हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 27 फरवरी दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि एकादशी है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले तो आज आमल की एकादशी है और इसे अमला या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु व आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि आज यानी 27 फरवरी को मध्य रात्रि 12:33 बजे शुरू होकर रात 10:32 बजे तक रहेगी। और इसके अलावा उदय तिथि के अनुसार इसी दिन व्रत मान्य रहेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि भारत और इजरायल ने यूपीआई सिस्टम्स को लिंक करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री ने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रेस वार्ता में कहा कि भारत का यूपीआई सिस्टम जल्द ही इजरायल में इस्तेमाल होगा। भारत और इजरायल के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने उनसे फिलिस्तीन का मुद्दा उठाने की अपील की। अराघची ने एक इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है पीएम मोदी फिलिस्तीनियों और उनके अधिकार के सवाल पर बात करेंगे। अराघची ने भारत को अच्छा दोस्त बताया और कहा कि हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शासकीय दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अधिकारियों और कर्मचारियों की अनिवार्य रूप से कार्यालय में मौजूदगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्देश न मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अररिया बिहार में भारत नेपाल सीमा पर लेट्टी बॉर्डर पर एसएसबी कैंप का उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि एक एक घुसपैठिए को भारत से चुन चुनकर बाहर भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह वादा चुनावी वादा नहीं था। सीमांचल क्षेत्र में इसकी शुरुआत कुछ ही समय में होने वाली है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर जवाबी हमले करने की पुष्टि की है। जबीहुल्लाह ने बताया पाकिस्तानी सैन्य हलकों द्वारा बार बार की गई उकसावे की कार्रवाई और उल्लंघन के जवाब में ड्यूरंड रेखा के आसपास पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलेगी सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मंदिरों और तीर्थ स्थलों के ट्रस्ट से बात करने के बाद सर्वसम्मति से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो पौराणिक व्यवस्थाएं हैं उनको और सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय होगा। उधर एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने चेतावनी दी है कि एआई का असर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और समाज इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। डारियो के मुताबिक कोडिंग में एआई की भूमिका बढ़ रही है और एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी तरह एआई से करवाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह बदलाव जल्द संभव है। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया है। चिब को इंडिया ईआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा शर्टलेस प्रोटेस्ट किए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ ने कहा चिब की गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक है। उधर केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरलम राज्य का पारंपरिक मलयालम नाम है। मलयालम में केरा का अर्थ नारियल और अलम का मतलब भूमि है। इस तरह इसका अर्थ हुआ नारियल की भूमि। एक अन्य मत के अनुसार यह नाम प्राचीन चैर राजवंश के चैरम शब्द से विकसित हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट बैठकों में गुड न्यूज साझा करने की नई परंपरा शुरू की है। हर मंत्री अपने मंत्रालय की सकारात्मक उपलब्धि बताता है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पिता बनने को लेकर खबर साझा की। पहल का उद्देश्य सकारात्मकता और कार्यकुशलता बढ़ाना है। नेक्स्ट बड़ी खबर है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मांझी लाड की बहीण योजना के तहत जनवरी की किस्त जमा होना शुरू हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि राशि जल्द ही आधार लिंक बैंक खातों में पहुंचेगी। eKYC पोर्टल फिर से शुरू हुआ है और 31 मार्च तक सुधार संभव है। शिकायतों के लिए 181 हेल्पलाइन जारी की गई है। उधर सेंसेक्स में मंगलवार को 700 से ज्यादा और निफ्टी 50 में 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई। मनी कंट्रोल के मुताबिक मार्केट में बड़ी गिरावट के प्रमुख कारण आईटी शेयरों में तेज बिकवाली, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट, कमजोर ग्लोबल संकेत, क्रूड ऑयल के दाम में उछाल और अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के नए दावे के बाद आईटी शेयरों में दबाव है। वहीं अगली बड़ी खबर है यूपी सरकार जल्द ही राज्य कर्मियों की तरह एडेड परिषदीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों कर्मियों की ग्रेच्युटी सीमा राशि अधिकतम 25 लाख रुपए करने पर सहमति दे सकती है। बकौल रिपोर्ट इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में माध्यमिक स्कूलों शिक्षकों कर्मियों को अधिकतम 20 रुपए लाख ग्रेच्युटी मिलती है। वह फैसले से 2.5 लाख प्लस शिक्षक कर्मी लाभान्वित होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने फ्रैंकफर्ट में इनोप्लेक्स
प्लेक्सस और पार्टेक्स के सीईओ डॉक्टर गुंजन भारद्वाज से मुलाकात की। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में एआई आधारित हेल्थ प्रोजेक्ट्स और यूपी में डेटा सेंटर स्थापना पर सहमति बनी। डेटा गोपनीयता और स्थानीयकरण पर जोर देते हुए अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करने की तैयारी है। उधर झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बजट में ग्रामीण विकास, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस बार के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 12,346 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के कुछ अकाउंट से जुड़े कथित 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड को लेकर कहा है कि मामले में राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। सैनी ने वादा किया कि एक एक पैसा वापस किया जाएगा और घोटाले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में 3 महिलाओं के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार को लेकर निंदा की है। खांडू ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीएम ने बताया कि कमिश्नर ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जांच शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके हाथों एक हत्या हुई थी, लेकिन वह आत्मरक्षा की कार्रवाई में थी। उन्होंने बताया कि दोनों ओर से फायरिंग हुई थी, जिसमें उनका दोस्त मारा गया था। उन्होंने कहा, मुझे इस घटना पर कोई पछतावा नहीं है और केस में मैं बरी हो चुका हूं। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क किया है। उन्होंने कहा कि आज पेंशन, सब्सिडी, बीमा और यूपीआई बैंक से जुड़े हैं, इसलिए समय पर KYC जरूरी है। उन्होंने फर्जी कॉल लिंक से सावधान रहने, KYC सिर्फ बैंक शाखा / अधिकृत माध्यम से करने और पासवर्ड बदलते रहने की सलाह दी। वहीं नेक्स्ट बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया है। रविवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, दोनों डिप्टी सीएम में से कोई भी 100 विधायक अपने साथ लाए और खुद मुख्यमंत्री बन जाए। यह प्रस्ताव पहले भी दिया जा चुका है। उधर पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के 2 प्रांतों में हमला किए जाने के बाद तालिबान सरकार ने कहा है, हम पाकिस्तान के हमलों का आकलन कर रहे हैं। तालिबान को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। तालिबान ने कहा, हम सही समय पर पलटवार करेंगे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन काबुल निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं उधर ईरान में शनिवार को एक बार फिर सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में छात्र खामेनेई मुर्दाबाद, तानाशाह की मौत और आजादी के नारे लगाते दिख रहे हैं। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका ने अगले हफ्ते होने वाली ट्रेड डील वार्ता फिलहाल टाल दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और ट्रंप द्वारा वैश्विक टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद दोनों देश पहले स्थिति की समीक्षा करना चाहते हैं। नई तारीख आपसी सहमति से तय की जाएगी। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला डा सिल्वा ने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप को भारत से एक सख्त संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, मैं ट्रंप से कहना चाहता हूं कि हम एक नया शीत युद्ध नहीं चाहते हैं। हम किसी अन्य देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी देशों के साथ समान व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट बड़ी खबर है कि अधिकारियों के मुताबिक 21 फरवरी से दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा द्वारा दिल्ली में आतंकी हमले की योजना बनाने से संबंधित खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद अलर्ट जारी हुआ। धार्मिक स्थल निशाने पर हैं और लाल किले के पास चांदनी चौक इलाके में स्थित एक मंदिर संभावित लक्ष्य के रूप में चिन्हित है। उधर प्लास्टिक ईटिंग में मुंह पर प्लास्टिक रैपर बांधकर उसमें फूड आइटम रखा जाता है और चबाने के बाद खाने को थूक दिया जाता है। वजन घटाने को लेकर चीन के युवाओं में यह ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है। उनका मानना है कि ऐसा करने से दिमाग को लगेगा कि खाना खा लिया, जबकि शरीर में कैलोरी नहीं जाएगी। और चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि यह काम की खबरें सभी को मिल सके।